हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी सत्या जीएस स्टडी फील्ड सक्सेसफुल। यह एनटीपीसी क्लास है। मैं बता देता हूँ, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं। जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें उसे डिस्क्राइब किया जाता है, विस्तार किया जाता है। 20 क्वेश्चंस कहने के लिए होते हैं। क्वेश्चन लगभग 70 से 80 बन जाते हैं। आप चैनल पहली बार आए हुए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम अपनी क्लास पे। तो जो कल के प्रश्न का उत्तर था कि निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता कौन थे? हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर, राजशेखर, उलूक भट्ट। उसका आंसर है विज्ञानेश्वर। आप लोग आंसर नहीं करते, बहुत दुख की बात है। इसका मतलब आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने हेतु निम्न में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ऑप्शंस अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, शब्द पृष्ठ प्रति मिनट और शब्द प्रति मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ प्रति मिनट। जो आधुनिक प्रिंटर की गति मापने हेतु प्रयोग करते हैं इकाई, वह होता है पृष्ठ प्रति मिनट। ठीक है। अगला, निम्न में से स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? नाभिरज्जु, भ्रूण, भ्रूणमूलीय और भेद। पहली बात तो कि ये क्या स्टेम, व्हाट इज स्टेम सेल? ध्यान सुनिएगा, यह ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, वैज्ञानिकों के अनुसार अब तक ये कहा गया है कि शरीर की किसी भी कोशिकाओं में अगर कोई मरम्मत कार्य होता है, कोशिका नष्ट हो जाती है, तो उसे पुनः कार्य करवाने के लिए शरीर की किसी भी कोशिका के निर्माण हेतु स्टेम सेल का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कार्निया, आँख की कार्निया का ऑपरेशन करना, कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं, तो वही स्टेम सेल्स की कोशिकाएं लगाई जाती हैं। ठीक है। तो स्टेम सेल्स में कौन कौन हो सकते हैं इसमें पूछा है, एक प्रकार नहीं है। तो नाभिरज्जु भी है, भ्रूण भी है, मूली भी है। बच्चा कौन? भेद। तो भेद ही प्रकार नहीं है। भेद मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंग्लिश फाइट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तीसरा, निम्न मस्जिदों में किसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था? जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद, काबुली मस्जिद और किला कोहना मस्जिद। जाना नहीं, मैं पूरी बात बताऊंगा यहाँ पे। देखिए, जामा मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। निर्माण कब हुआ? 1648 में। ठीक। बादशाही मस्जिद कहाँ पे है? लाहौर में। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ था 1673 में। ठीक। अगला है काबुली मस्जिद। यह कहाँ पे है? यह आपके हरियाणा में है। इसका निर्माण 1527 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद किला कोहना मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक। इसके भी मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं, मतलब वो नहीं पता है क्या ईयर, मैं आगे पता है बता दूंगा किसी दिन। ठीक है। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसमें से भी चीज़ें मैं निकालूंगा। ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगला। जैसे बादशाही मस्जिद है, लाहौर में है। ठीक है। इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था। ठीक, किसने कराया था? औरंगजेब ने करा दिया था इसका निर्माण। अगला, काबुली बाग मस्जिद मैंने कहाँ बताया? अभी हरियाणा में बताया। कब? 1527 में बाबर ने करवाया था। किसने? बाबर ने। अब आपको बाबर के 4 युद्ध याद होने चाहिए। PKCG। ठीक है, एक मिनट। PKCG। ठीक है। तो ये हो गया 1526, 1527, यहीं पे इसी कारण बनवाई थी मस्जिद। ठीक है। 1528 और ये 1529। ठीक है। पानीपत, खानवा और उसके बाद चंदेरी और घाघरा। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, झड़ गया। 4 युद्ध आपको याद होनी चाहिए हर हाल में। ठीक है। उसके बाद एक किला कोहना मस्जिद किसने बनवाई? ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है। अब आते हैं अपने आंसर पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद। ठीक है। कहाँ पर है? दिल्ली में। पूरी बातें मैंने बता दी है। अब जिम्मेदारी आपकी, आपको तैयार करना है। मैं हमेशा कहता हूँ पूरी क्लास देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी क्लास नहीं देंगे तो इसमें आपकी हानि होगी, मेरी नहीं। मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। चौथा, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता मिली? आप सोच रहेंगे
ये क्या है? सिलोन। भैया ये श्रीलंका का पुराना नाम, देखो मैं यहाँ पे 3 साल बताऊंगा, 3 ईयर। पहला तो जो इसका आंसर 1948, ठीक है, क्या? सिलोन। ठीक, 1972 में इसका नाम क्या पड़ा? लंका पड़ा। उसके बाद 1978 में जब थोड़ा सा और दिमाग आया श्रीलंका वालों को, तो उन्होंने इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री लगा दिया, तो अब वह श्रीलंका बन गया। अभी जानना नहीं, मैं श्रीलंका के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है, इसका नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो और जयवर्धनेपुर कट्टे। वर्तमान में यहाँ दोनों भाई शासन कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति हो जाएंगे गोटाबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे। इसकी जो भाषा है सिंहला या तमिल, ठीक है। मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। तो पूरी बात हो गई, चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। 5वां, दक्षिण सूडान को स्वतंत्रता कब मिली? पहली बात करेंगे दक्षिण सूडान के बारे में। यह एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक। कहाँ का? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी इसकी जुबा है, ठीक है। राजधानी क्या हो जाएगी? जुबा हो जाएगी। इसकी जो वो क्या कहते हैं उसको, लैंग्वेज, इसने इंग्लिश बना रखी है अपनी। और यहाँ के उसके बाद जो राष्ट्रपति बनते हैं वो सलवा मीर मर्यादित, ठीक है। हाँ पापा आ गए थे, तो देखते हैं। मैंने बता दिया राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, सलवा मीर करके राष्ट्रपति यहाँ के, ठीक है। और उसके बाद देखो, अब यहाँ पे एक ये बद्दा है कि आंसर इसका मैं बता देता हूँ। क्या आंसर बता दूँ ना? 4 जुलाई 2000। अगर बोले सबसे नवीनतम स्वतंत्र देश कौन है, तो दक्षिण सूडान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6वां, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का क्या अर्थ है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी और कामकाजी आदमी। इसका आंसर आपको पता है, बुद्धिमान आदमी, ठीक है। अगला 7वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? माइकल ओडायर। आपने डायर याद किया होगा ना, केवल डायर। आगे देखिए, माइकल ओडायर, कर्नल रेजिनाल्ड डायर, H.H. आस्क्विथ और विंस्टन चर्चिल। देखो विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे, वो तो आदेश देंगे नहीं, सीधी बात, कैंसिल करो इनको भैया। चलो 3 बचे हैं। आज तक इनके इतिहास में कहीं नाम मिला नहीं है। चलिए हटिए, हमने डायर ही सुना था, तो 2 डायर बचे हैं अभी। अब डायर को हो या उस निर्मम घटना के बाद मैं डायर ही कहना उचित समझूंगा, ठीक है। अब पहले मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कर लूँ। अभी हाल ही में इसकी बरसी मनाई गई, वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को एक सभा हो रही थी। किसके विरोध में? जो आया था एक रोलेक एक्ट, आपको याद होगा, उसके विरोध में एक सभा हो रही थी। बहुत सारे लोग इसमें उपस्थित थे। पीछे से चारों तरफ से आके घेर लिया और आदेश दे दे भैया गोली चला दो, मार दो, ठीक है। इसके विरोध में नाइटहुड, आपको पता होगा कि जो उपाधि थी वो वापस कह दी R.N. टैगोर साहब ने, ठीक है। इन्हें गुरुदेव भी कहते हैं जी। और गुरुदेव उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। उसके बाद इसका जो बदला लिया, बदला किसने लिया था? मैं डेट बता देता हूँ आपको, 13 मार्च, अभी तक डेट नहीं पूछा लेकिन आज ये पूछ सकता है। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में जाके हत्या कर दिया। अब आंसर चलते कौन? ऑप्शन नंबर बी, कर्नल रेजिनाल्ड डायर की उधम सिंह ने लंदन में जाके 1940 में हत्या कर दी। इसका बदला पूरा होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8वां, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? हीमेटाइट, चूना पत्थर, पिचब्लेंड या नोटा? पहली बात तो रेडियम की खोज किसने की? ये थे वो दोनों मेरी थे, मैडम मेरी थी और प्लस पियरे क्यूरी, ठीक है।
और आपको बता देता हूँ, इससे एक आंसर क्वेश्चन और बनता है कि रेडियम के विघटन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो वह प्राप्त होती है रेडान गैस। रेडान गैस से एक और क्वेश्चन याद आया कि नहीं, भूकंप के आने से पहले रेडान गैस की मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, पिच ब्लेंड, क्योंकि यह पिच ब्लेंड नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासा का अंतरिक्ष यान जिसका उद्देश्य प्लूटो की ग्रह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना था, न्यू प्लैनेट्स, न्यू होराइजन्स, के कैसिनी और यूरोपा। क्या आंसर होगा बताइएगा इसका। पहली बात तो हम नासा की बात करेंगे। नासा कहाँ की एजेंसी, यह अमेरिका की एजेंसी है, ठीक। तो देखते हैं नासा के बारे में। स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई, तब 29 जुलाई 1958। हेडक्वार्टर WDC यानी वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका में। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है जिम करके है, जिम बिडेस टाइन करके एक नाम है, ये अध्यक्ष है। आंसर क्या होगा इसका, न्यू होराइजन्स, ठीक है, न्यू होराइजन्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, अमोनिया का है, पानी का, नमक का है या नोटा। अमोनिया का क्या होता है NH3, पानी का H2, बचा कौन, नमक, यही आंसर हो जाएगा। अगला, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, आपने पहली बार सुना हुआ है क्वेश्चन, आया हुआ है भैया NTPC में, तो इसीलिए मैंने रखा है। अभी ग्रुप डी जो पिछला हुआ उसमें भी आया था। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। अगला, यदि साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी करनी होगी, आधी बढ़ानी होगी, आधी घटानी होगी, स्थिर रहेगी या नोटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधी घटेगी। अगला, भारतीय संसद भवन की रचना या डिजाइन किसने तैयार की। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एडविन लुटियंस, हार्वर्ड बेकर, बी दोनों, नोटा। आप आंसर देख मत जाइएगा, यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे फैक्ट बताने वाला हूँ आज, जो आज तक आपने पढ़े नहीं होंगे, मैं वादा करता हूँ। इसकी जो निर्माण प्रारंभ हुआ 1921 में, 1927 में निर्माण इसका पूर्ण हुआ, ठीक है। लगभग उस समय, देखो फिर से लिख दे रहा हूँ, 1921 निर्माण प्रारंभ, ठीक, 1927 पूर्ण। इसका खर्च जो उस समय आया था, उस समय इसका खर्च आया था, उस समय आया था 83 लाख रुपए। आज के भैया अरबों खरबों हो गए, ठीक है। 83 लाख एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसकी जो उद्घाटन या शिलान्यास, उद्घाटन जिसने किया वो थे उस समय इरविन, ठीक है। इसकी जो बाकी इसका जो डिजाइन किया A+B दोनों, एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर। मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लाल रक्त कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 15वां, तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर किस राज्य में है स्थित है, उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा और असम। आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, ठीक है। 16वां, भारत का पहला रक्षा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया कब, 2012, 2013, 2016, 2019। मैंने डेट नहीं रखी यहाँ पे, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, ईयर पूछेगा बस। रक्षा उपग्रह का नाम क्या था, GSAT-7। कहाँ से, फ्रेंच गुयाना में प्रक्षेपित किया गया कब, 2013 में, ठीक है। अगला, यह आ गया जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती, चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल।
आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि 2 ही ऑप्शन तो आपको पता है। 2 ऑप्शन में तरीका है, उसमें एक रहस्य है, वो भी बताऊंगा लास्ट में। पहले चीज़ें जान लो। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में से जरलुंग जंगबो कहते हैं। तिब्बत या चीन में से जरलुंग जंगबो या सांगपो कहते हैं। अरुणाचल में से दिहांग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र में और असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में जब जाती है तो जमुना कहते हैं। और जब यह गंगा यानी पद्मा से मिलती है तो इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। ठीक है, ये विभिन्न नाम आपको मैंने बता दिए। एक नाम और आता है, एक नया नाम मैं लिख के दूंगा उसको, बाकी सब तो पता होगा, ये नहीं पता होगा आपको। बोडो लोग क्या कहेंगे इसको? बोडो लोग क्या कहते हैं बताइए? भुल्लम करके था ये क्या यार? भुल्लम बुथुर बोडो लोग इसे भुल्लम बुथुर कहते हैं। ठीक है, बोडो जनजाति के लोग इसे भुल्लम बुथुर कहते हैं। और असम में माजुली द्वीप इसी नदी पर है, जो का बहुत बड़ा, उसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, नदी द्वीप। ओके, और बस यहाँ से बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे धीरे धीरे बताऊँगा। देखो रहे सब ये, इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। आप सोचेंगे चीन कहाँ जाती है? भैया तिब्बत जो है चीन का ही तो हिस्सा है, बताइए। अब आंसर नहीं हुआ, ये आंसर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर उसने नेपाल माना है एक ने। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया? USA, UK, जर्मनी, कनाडा। पहली बात तो आपातकाल भाग 18 352 से 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर? सशस्त्र, जो मूल संविधान में जो वर्ड शब्द थे इसके लिए, वो थे आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण। लेकिन जब 1975 में आदरणीय इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि उसका राजनीतिक प्रयोग होने लगा था। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है 356, जिसे राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन कहते हैं। ठीक है, तो जब राज्यपाल लिखित, ऐसा नहीं भैया मन हुआ बस दे दिया। वैसे वर्तमान में ये है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है कि जब तक राज्यपाल लिखित आदेश नहीं देंगे कि फला राज्य में, ठीक, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, ठीक है, तभी राष्ट्रपति शासन लगाएगा। राष्ट्रपति तभी शासन लगा सकते हैं, उसके अन्यथा 360 वित्तीय आपातकाल अभी तक ये विभाग प्रयोग नहीं किया गया है। ईश्वर करे प्रयोग भी ना हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जर्मनी जो संविधान क्या नाम था उसका? वाइमर। जर्मनी को वाइमर संविधान से यह लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विलियम रोन्टगन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी और विलियम क्रूक्स। फिलिप लेनार्ड ने क्या किया था? कैथोड किरणों पर अध्ययन किया था, इसीलिए इन्हें 1905 में नोबेल मिला। क्या? नोबेल मिला, नोबेल 1905। मैरी क्यूरी 2 बार पाने वाली नोबेल, 1903 में और 1911 में 2 बार मिला, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद ये क्यूरी परिवार जो है ना, पूरा नोबेल परिवार है। इनकी पुत्री का नाम मुझे नहीं याद है, उन्हें शांति का नोबेल भी मिला था। इनकी 2 पुत्रियाँ थी, उन्हें भी मिला था। ठीक है, पूरा परिवार नोबेल लेके घूम रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम रोन्टगन। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्हें 1901 में इसके लिए नोबेल मिला था। कब? 1901 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, 20वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 किसे मिला? पी मृगेश चंद्रन, प्रियदर्शनी गोविंद, मनीषा कुलश्रेष्ठ, आर रामानुजम। मैं सारे ऑप्शन बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, पी मृगेश चंद्रन के बारे में एक चीज़ है, इन्हें 95वां
शतरंज का विजेता, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का विजेता माना गया है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। प्रियदर्शनी गोविंद, इन्हें मिला है क्या? नृत्य कलानिधि पुरस्कार इन्हें मिला है। क्या? नृत्य कलानिधि पुरस्कार, भरतनाट्यम से संबंधित है ये। ठीक है, अगला मनीषा कुलश्रेष्ठ, आप सबको पता होगा, बिहारी पुरस्कार 2019 का मिला है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आर रामानुजम। यह एक वैज्ञानिक है। कौन? कंप्यूटर वैज्ञानिक है। क्या? कंप्यूटर वैज्ञानिक है। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज के क्वेश्चन ले लीजिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करते, बहुत दुख होता है। यही हाल रहेगा, मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, इथियोपिया और नोटा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, मेहनत लगता है, सारी चीज़ें पीछे से उठा के फिर रखो। मैंने कल क्या क्वेश्चंस कराया तो उसका आंसर मार्क करो, सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग मेरी मेहनत समझते नहीं हैं। कल का वीडियो तो बहुत कम वॉच टाइम आया। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, अपना अपनों का अपनी देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।